गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पहल क्लासिक के यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे दोस्तों 6 अगस्त के डेली करंट अफेयर्स के बारे में। बढ़ते हैं आगे। जीतना और हारना आपके ऊपर निर्भर है, मान लिए तो हार और ठान लिए तो जीत। तो ठीक है दोस्तों, ये सब आपकी सोच पे निर्भर करता है कि जैसे आपकी सोच होगी वैसा ही आप बन जाओगे। ठीक है, तो दोस्तों आज के करंट अफेयर्स में कुल 15 क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उनके ऊपर अपन चर्चा करेंगे और बढ़ते हैं आगे। उससे पहले दोस्तों जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिए, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन हाथों हाथ आपको मिल जाए और किसी भी तरह का कोई भी पॉइंट मिस नहीं हो। और चैनल को लाइक और शेयर करना न भूलिए। और पीडीएफ लिंक के लिए दोस्तों आपको मैंने पहले बता चुका हूँ, टेलीग्राम चैनल से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिलिंग ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 किसे दिया गया? तो दोस्तों वो दिया गया था एन चंद्रशेखरन एंड जिम ताइकलेट, इन दोनों को ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, टाटा समूह के चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन और लॉक हिल्ड मार्टिन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अध्यक्ष जिम ताइकलेट को यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिलिंग ग्लोबल अवार्ड 2020 इन दोनों को दिया गया है। इम्पोर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेना। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। HCL टेक्नोलॉजी की नई अध्यक्ष कौन बनी? दोस्तों वो है रोशनी नाडर मल्होत्रा। ठीक है, वह अपने पिताजी शिव नाडर की जगह लेंगी। शिव नाडर चीफ सेक्रेटरी ऑफिसर पदनाम के साथ HCL टेक के प्रबंध निदेशक बने रहेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3 की। 34वां ला लिंगा खिताब किसने जीता? 34वां ला लिंगा खिताब किसने जीता? तो दोस्तों वो है रियल मैड्रिड। ठीक है, स्पेनिश पेशेवर फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड ने विलारियल CF को 2-1 से हराकर 34वां ला लिंगा चैंपियंस का ताज अपने नाम कर लिया था। और रियल मैड्रिड के दोनों गोल करीम बेंजेमा ने लिए और विलारियल के खिलाफ 2-1 से जीत दिलाई। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर है? तो दोस्तों वो है तीसरे स्थान पे। कौन से स्थान पे है? तीसरे स्थान पे। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में चीन पहले और संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरे स्थान पे हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, आप नोट कर लीजिएगा। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स अमेरिका स्थित संपत्ति सलाहकार द्वारा जारी की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स अमेरिका स्थित संपत्ति सलाहकार के द्वारा जारी की जाती है। ये कौन कौन है? ये हैं कशमैन एंड वैकफील्ड द्वारा। ये सलाहकार कौन है? पहला है कैशमैन और दूसरे हैं वैकफील्ड। इन दोनों के द्वारा ये संपत्ति सलाहकार हैं और इनके द्वारा ये जारी की जाती है। इसमें यूरोप और एशिया प्रांत के 48 देशों के बीच वैश्विक विनिर्माण के लिए रैंकिंग दी जाती है। कितने देशों के लिए दी जाती है? 48 देशों के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए, तो आप नोट कर लेना इसको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेत्री को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 के लिए एम्बेसडर के रूप में चुना गया? तो दोस्तों वो हैं अपने
भारत के प्रियंका चोपड़ा। बॉलीवुड फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप को भी TIFF 2020 के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। और इस साल यह प्रतिष्ठित फिल्म महोत्सव कोरोना वायरस महामारी के मद्देनज़र डिजिटल स्क्रीनिंग और वर्चुअल रेड कार्पेट के जरिए आयोजित किया जाएगा। यह महोत्सव 10 सितंबर से 19 सितंबर 2020 तक चलेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, किस राज्य सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नामक एक पहल के तहत राज्य में उत्पन्न कचरे से बिजली बनाने की घोषणा की है? तो दोस्तों वो है उत्तराखंड। इस योजना का उद्देश्य पहाड़ी प्रदेश में ठोस कचरे से निपटान के लिए लैंडफिल की अनुपलब्धता की समस्या को हल करना है। प्रदेश में 13 में से 10 जिले पहाड़ी क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले उत्तराखंड के बारे में बता देता हूँ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। किस तिथि को संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों वो तिथि है 18 जुलाई। ठीक है, पहला मंडेला दिवस 18 जुलाई 2009 को मनाया गया था। नेल्सन मंडेला का जन्म 18 जुलाई 1918 को दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसकेई में नेल्सन रोली हलला मंडेला के रूप में हुआ था। इन्होंने 1994 से 1999 तक साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। बात करते हैं कुछ डिटेल में मंडेला के बारे में। 1993 में नेल्सन मंडेला और फ्रेडरिक विलियम डे क्लर्क को संयुक्त रूप से रंग भेद शासन की शांतिपूर्ण समाप्ति के लिए एक दक्षिण अफ्रीका के लिए एक नए लोकतंत्र की नींव रखने के लिए उनके कार्य के लिए संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गेबन की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? इम्पोर्टेंट है, पहली महिला प्रधानमंत्री इसलिए इम्पोर्टेंट है। अशोका रोपांडो। कौन बनी है? अशोका रोपांडो। ठीक है, वह देश की 12वीं प्रधानमंत्री हैं और किसकी जगह पे बनी है? जूलियन नेकोपिकाली। गेबन की अपन बात करें तो कुछ ये सेंट्रल अफ्रीका की एक कंट्री है और इसकी राजधानी है वो है लिब्रेविली। करेंसी है सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रेंच और यहाँ की पॉपुलेशन 21.2 लाख 2018 वर्ल्ड बैंक के अनुसार। और यहाँ की लैंग्वेज है वो है फ्रेंच। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में आचार्य श्री पुरुषोत्तम प्रियदास जी स्वामी श्री का कोविड-19 के कारण निधन हो गया। वह किस संस्था के प्रमुख थे? स्वामी नारायण पीठ। कहाँ के थे? स्वामी नारायण पीठ। गुजरात के मणिनगर स्थित स्वामी नारायण मंदिर में कोरोना से निधन के बाद उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस अर्जुन अवार्ड से सम्मानित पैरा एथलीट का निधन हो गया? तो वो है रमेश टीकाराम। उन्हें 2002 में पैरा एथलेटिक्स और बैडमिंटन में अपने उत्कृष्टता के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्होंने 2000 में विकलांगों के लिए बैडमिंटन स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना की और स्थापना के सचिव बने, जिसे अब पैरा बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों।
हाल ही में CBSE यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने वर्तमान शैक्षणिक वर्ष 2020-21 में कक्षा 11 और 12 के लिए एक नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पाठ्यक्रम को एकीकृत किया है। इस पाठ्यक्रम को किसके सहयोग से विकसित किया है? तो वो है IBM। ठीक है। CBSE के जो अध्यक्ष हैं वो है मनोज आहूजा। कौन है? मनोज आहूजा। और CBSE के हेड ऑफिस कहाँ पे है? दिल्ली में। IBM के कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? वर्गीनिया M रोमेटी। और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है इसके? अरविंद कृष्ण। मुख्यालय कहाँ है इसका? न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 में हाल ही में किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है? कौन सी है? कौन सा राज्य है वो? तो दोस्तों वो राज्य उत्तर प्रदेश। ठीक है। कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश की एक और योजना पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना के 3,484 लाभार्थियों के खातों में 17,42,00,000 ऑनलाइन रुपये हस्तांतरित किए हैं। ठीक है। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। कौन सी योजना के तहत कौन सी स्वरोजगार योजना के तहत कितने अभ्यर्थियों को कितने करोड़ रुपए हस्तांतरित किए हैं? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हंगरी ग्रां प्री 2020 का खिताब किसने जीता? तो वो लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन ब्रिटिश रेसिंग ड्राइवर मर्सिडीज ने हंगरी के मोको रोड हंगरी में फॉर्मूला 1 हंगरी ग्रां प्री 2020 जीता है। दूसरे स्थान पर मैक्स वेरस्टापेन डच रेड बुल और तीसरे स्थान पर वोल्टेरी बोटास मर्सिडीज फिनलैंड रहे हैं। ये मर्सिडीज के थे, फिनलैंड की गाड़ी चलाते थे, फॉर्मूला 1। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश ने अपना पहला मार्स मिशन होप लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये पिछले मंथ में मैंने एक क्वेश्चन किया था कि वो लॉन्च करने की तैयारी में है और अब इन्होंने लॉन्च कर दिया है। तो वो कौन सा है? संयुक्त अरब अमीरात। इनका पहला मिशन है, पहला मार्स मिशन है, होप के नाम से इन्होंने लॉन्च कर दिया है। तो आप क्वेश्चन दोनों आप मैच करें ना, मैंने पहले भी करवाया था और अब मैं फिर एक बार आपको ये अभी उस टाइम लॉन्च करने वाले थे, घोषणा की थी और अब ये लॉन्च कर चुके हैं। तो इस मिशन की मदद से यूएई अपना लक्ष्य पहली बार दैनिक और बदलते मौसमी हालातों को अध्ययन करने के लिए मार्टियन वातावरण की पूरी जानकारी उपलब्ध कराना है। इस मंगल मिशन को जापान की तनेगाशिमा अंतरिक्ष क्षेत्र से 1.58 बजे मतलब 2 बजने में से 2 मिनट पहले यूएई समय अनुसार लॉन्च किया गया है। होप के बारे में कुछ डिटेल में चर्चा करते हैं। यह मानव रहित होप मंगल मिशन में के 7 महीनों की यात्रा के बाद फरवरी 2021 तक मंगल की कक्षा में प्रवेश करने की उम्मीद है। होप मिशन की आगे की यात्रा दुबई के मोहम्मद बिन राशिद अंतरिक्ष क्षेत्र के द्वारा ट्रैक की जाएगी। मंगल के लिए भेजे गए होप मिशन को एमिरेट्स मार्स मिशन के नाम से भी जाना जाता है। इसकी लागत $200 मिलियन है। इस लॉन्च के साथ ही यूएई अगले 100 वर्षों के अंदर मंगल ग्रह पर मानव बस्ती बनाने का लक्ष्य भी बना रहा है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये और आज का अंतिम क्वेश्चन भी है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल किस तिथि को वर्ल्ड चेस डे यानी विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों वो तिथि है 20 जुलाई
यह दिन 1924 में पेरिस में की गई अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की स्थापना को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के अध्यक्ष हैं आर्कडी डवोवर्चिच। ठीक है, तो इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद। और जिन्होंने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिए ताकि आपको हाथों हाथ अपडेट मिलता रहे। और इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद। और PDF डाउनलोड करने के लिए आपको मैंने बता चुका हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़िए और वहाँ से भी आप डायरेक्ट PDF डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सर सभी बच्चों के लिए मैंने आपको डायरेक्ट लिंक डाल दिए हैं, यूट्यूब चैनल के लिए भी और टेलीग्राम चैनल के भी लिंक डाल दिए। यहाँ से क्लिक करके आप डायरेक्ट वहाँ पे दोनों जगह पे आप जाके डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद। मिलते हैं एक बार फिर कल सुबह नए क्वेश्चन और नए ऊर्जा और नए जोश के साथ। इसी के साथ दोस्तों जय श्री राम, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।